दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स वंस अगेन मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या अभी दिख रही थी जो डे टू डे मतलब हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो सभी परेशान हो रहे थे कि जो दीक्षा ऐप सभी ने अब चूंकि वैसे टोटल ये पूरे ऑल इंडिया में लागू हो चुका है, लेकिन दीक्षा ऐप से जो ट्रेनिंग देने का ये जो शेड्यूल चालू हुआ है उसमें ये रूल जो है मध्य प्रदेश के सभी शिक्षकों पर भी लागू होता है, तो उन सभी को जो इससे ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। अब होता यह है कि जनरली दीक्षा ऐप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप सभी लोगों ने रजिस्टर्ड भी कर लिया है, मैं जानता हूँ। और रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे जो बड़ी समस्या है कि सभी जो अधिकारी है वो ये मांग रहे हैं कि आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, इसका पूर्णता प्रमाण पत्र दीजिए। अब पूर्णता प्रमाण पत्र तो कर क्या रहे हैं सभी जो टीचर्स हैं वो सभी बराबर जो है दीक्षा ऐप के सभी जो ट्रेनिंग है उसको देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका ऐप जो प्रमाण पत्र है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए आज इसी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि दीक्षा ऐप में रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है और इसका समाधान कैसे किया जाए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स तो ये आप देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के बाद कौन कौन सी परेशानी आती है। चलिए तो सबसे पहली जो परेशानी आ रही है वो हम सभी में, आप इसको रीड करें कि वीडियो देखने के बाद आपके प्रोफाइल में ना तो उनके नाम आ पाते हैं और ना ही तो आप दीक्षा ऐप में जो आपने जो ट्रेनिंग मॉड्यूल देखा है उसमें 100% नहीं दिखाई देता। मतलब कभी 80%, कभी 85%, कभी 90%, 100% नहीं दिखाई देता है। सबसे मेन समस्या ये आ रही है। दूसरा कि आपका कई बार प्रमाण पत्र भी डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो ये दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि आपका प्रमाण पत्र भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। तीसरा, कई बार हम लोग जो नोट्स हैं मतलब जो उसके प्रश्न उत्तर है उसके उत्तर सबमिट तो करते हैं, देख रहे हैं आप लोग, लेकिन फिर भी सबमिट वर्क नहीं करता। मतलब सबमिट का जो ऑप्शन है वो वर्क नहीं करता और फिर से रीडू आ जाता है, फिर से हम वही क्वेश्चनों में आ जाते हैं। ये समस्या से हम लोग डे टू डे रूबरू हो रहे हैं। अब फ्रेंड्स तो एक बात, जैसे इन सब के बाद क्या हो रहा है कि ये जो समस्या, इस पर मुझे वीडियो बनाने का सुझाव इसलिए आया कि मैंने खुद भी, जब मैं खुद भी इस दीक्षा ऐप को डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन करने के बाद मैं कर रहा था, तो मेरा पहला वाला तो चूंकि डाउनलोड हो चुका था, लेकिन बाकी जो अन्य वीडियो के जो है प्रमाण पत्र डाउनलोड नहीं हो रहे थे। ये बड़ी समस्या आ रही थी, मैं खुद भी परेशान था। तो मैंने सोचा कि मेरे बहुत ज़्यादा जो शिक्षक भाई बंधु हैं वो भी इससे परेशान हो रहे हैं, तो क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो फ्रेंड्स अब आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, तो जल्दी ही हम इसको देखते हैं। तो सबसे मेन बात जो है फ्रेंड्स, तो आप यदि अपने सबसे पहले मोबाइल में जो जहाँ पर भी सर्च बॉक्स आ रहा है तो उनको करना क्या है, आप लोग सबसे पहले तो आपको वही वीडियो देखना है जो एमपी राइज में दिए गए हैं। मेन जो है जो एमपी गवर्नमेंट में जितने भी टीचर्स हैं उन्हें एमपी बोर्ड के ही जो है वो सर्च करना है। तो आप लोग एमपी राइज लिखकर सर्च करें तो आपको 3 या 4 जो आपके ट्रेनिंग्स आ जाएगी। ठीक है, आपको उन्हीं को ही क्लिक करना है और उन्हीं को ही देखना है मेन। हालांकि आप सभी राज्यों की वीडियो देख सकते हैं, उनके भी प्रमाण पत्र आ जाएंगे, लेकिन वो अभी डिमांड में नहीं है। चलिए तो आपको करना क्या है, एमपी राइज में सर्च में एमपी राइज लिखना है सर्च बॉक्स में और उनको देखना है। अब देखते समय फ्रेंड्स एक बात का ख्याल रखें कि आप ये किसी बच्चे को ना दें या फिर किसी एकदम रख कर चले ना जाएं, क्योंकि इसको देखने में क्या रहता है, बीच बीच में ये पॉज हो जाता है तो उसको आगे बढ़ाना पड़ता है। नेक्स्ट वाला जो बटन आ जाता है, नेक्स्ट वाला बटन को आपको क्लिक करना होता है। दूसरा कि आप इस पूरे शेड्यूल को देखते समय आप कभी भी स्किप का बटन ना दबाएं, बिल्कुल निरंतर उसको देखते रहे। जहां पर वो बोलेगा कि एग्जिट करो तो ही आप एग्जिट को दबाएं, या वो उसमें बोला जाएगा कि आप बैक बटन दबाएं तो ही आपको बैक बटन दबाना है, और यदि नेक्स्ट बटन को दबाने को कहा जाए तो नेक्स्ट दबाएं। उसमें आप बीच में आप स्किप का बटन ना दबाएं, क्योंकि यदि स्किप का बटन दबाते हैं
तो ये जो पूरी टाइमिंग है ये काउंट नहीं हो पाती है। ठीक है, पहला पहला रीजन फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे कि आप कभी भी स्किप का बटन ना दबाएं। चलिए नेक्स्ट, दूसरी बात, दीक्षा ऐप में निरंतर कंटिन्यू चेंज आ रहे हैं, इसीलिए आप फ्रेंड्स पर डे दीक्षा ऐप को अपडेट करते रहें। विशेष सेकंड में कह रहा हूं कि जो पर डे जो नया अपडेट आ रहा है उसको आप अपडेट करते रहें, क्योंकि थोड़ा समझे कि आप पुराने वर्जन को चलाते हैं और नया अपडेट आ चुका होता है तो सम टाइम जो उसकी काउंटिंग, जो उसका सर्वर है वो न्यू वर्जन को तो काउंट करता है, पुराने वर्जन को अपडेट नहीं, मतलब उसको काउंट नहीं करता है। सेकंड थिंग, हालांकि ऐसा हर बार नहीं होता, लेकिन फिर भी आप नए जो अपडेशन आ रहा है उसको कंटिन्यू आप अपडेट करते रहे, तो दूसरा काम अपने को ये करना है। ठीक है, चलिए तीसरा, कई बार इसके बाद भी आपने मान लेते हैं कि आपने अपडेट भी कर लिया, आपने स्किप का बटन भी नहीं दबाया और फिर भी वो प्रमाण पत्र ना तो डाउनलोड आ रहा है ना वो 100% बता रहा है, तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपका मोबाइल जो है उसका जो वर्जन है, जैसे मान लेते हैं मैं आपको कुछ एमआई के मोबाइल कह रहा हूं, तो जो MIUI 9 वर्जन है उस पर ये जो ऐप है प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो MIUI 10 होना चाहिए, या सभी मोबाइलों के अपने अपने जितने भी फ़ोन है उनका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट न होने के कारण वो नए दीक्षा ऐप को भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो यदि इन केस ऐसा होता है कि आपका मोबाइल का वर्जन बहुत पुराना है तो आप मोबाइल को भी अपडेट करते रहें, और या तो यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इस स्थिति में हम किसी दूसरे नए मोबाइल में उसी दीक्षा ऐप को डाउनलोड करें और अपने यूनिक आईडी से उसको रजिस्टर्ड करें, और उन फिर से जैसे आप यूनिक आईडी को आप डालोगे आपका वो रजिस्टर्ड होगा, तो आपको फिर से वही की वही आपका जो हिस्ट्री आ जाएगी, और आपने जिन को नहीं देखा था तो वो फिर से दिखाई देने लगेंगे, आपने कौन कौन सा जो वीडियोस देखा है और नहीं देखा है तो वो आपको पूरे दिखाई देंगे। एक बार फिर से मैंने आपको जो बोला है कि आप फिर से वही प्रोसेस करें कि उनको बिना स्किप किए कंटिन्यूअस देख लें, तो आपको जो नए मोबाइल में जो सबमिट वाला बटन है, मतलब जो पुराना वर्जन है वो टेक्स्ट सबमिट वाले बटन को सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन नए मोबाइल के वर्जन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चूंकि मैंने भी ये प्रॉब्लम को फेस किया और इसी से ही ये ठीक हुआ, तो मैं इसलिए सोच रहा था कि ये बात मैं आपके साथ शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, आपके जल्दी से जल्दी डाउनलोड हो जाए इसकी मैं कामना करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह से एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव जो न्यूज़ लाता रहता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।